बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत हुसैन। निसार ए वतन तेरी गलियों पे जहां चली है रस्म कोई सर उठा के ना चले। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हादी साहब और ईमान मज़ारी साहब। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि कोई सर उठा के नहीं चल सकता। एक नया मुकदमा सामने आया है, आप लोगों के ऊपर एक नई FIR सामने आई है। ये मुकदमा है क्या, इसकी तफसील क्या है? ये मुकदमा बेसिकली कहता है कि 2021 से 2025 से मैंने ट्वीट्स की हैं जो रियासत मुखालिफ बयानिए को प्रोपगेट करती हैं, जो BLA और TTP को सपोर्ट और ग्लोरीफाई करती हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, सेक्शन 9 जो कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस ऑफ टेररिज्म है, सेक्शन 10 साइबर टेररिज्म, सेक्शन 11 हेट स्पीच और सेक्शन 26A जो कि फेक न्यूज़ से रिलेटेड हैं, वो सेक्शंस लगाए गए हैं। इल्ज़ामात का मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो ट्वीट साथ लगाई गई हैं वो ट्वीट्स क्या कहती हैं? वो ट्वीट कहती हैं कि मारंग बलोच को रिहा किया जाए, लोगों को जो पुरअमन मज़ामत का रास्ता है वो उनके मुंह पर ना बंद किया जाए, क्योंकि अगर आप पुरअमन मज़ामत का रास्ता बंद करेंगे तो लोग पुरतशद्दुद होंगे और पुरतशद्दुद रवैयों की कॉन्डेमनेशन और उसके साथ साथ PTM के जो लीडरान हैं उनके खिलाफ जो कोर्सिव एक्शंस लिए जा रहे हैं उनका खात्मे का मुतालबा। तो जो सिविल राइट्स इश्यूज हैं वो उन्होंने साथ लगा दिए हैं कि जी ये ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस और ये साइबर टेररिज्म है। और साथ में उन्होंने, क्योंकि हादी को भी अंदर लाना था, तो हादी का उन्होंने लिखा है कि क्योंकि वो ईमान के साथ मिली भगत करके ये रीट्वीट्स करता है, तो इसके खिलाफ भी ये ऑफेंसेस हम हादी को रजिस्टर भी इसमें शामिल किया? जी इस तरह। सब आपको भी इसमें मुकदमे में शामिल किया है कि शादी के बाद आपको जो एक वो कहते हैं ना शोहरत मिली है, वो यही है कि आपको एक दफ़ा पहले भी आप जेल जा चुके हैं, अब दूसरा मुकदमा है। क्या कहेंगे किसी की अगर आप आवाज़ उठाते हैं किसी की खातिर, एक अगर महरंग के लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये क्या है, जुर्म बन गया? देखें, अगर मियाँ बीवी मिली भगत नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे? तो देखें, जहाँ तक हकूक़ की बात है, पाकिस्तानी अवाम के बुनियादी हकूक़ को अगर कोई रोंद के बदमाशी करना चाहता है और वो चाहता है कि सूरज चढ़ा हुआ है और आप उसको चांद कहें मेरे डर से, तो ये नहीं हो सकता। और ये सिर्फ मेरी और ईमान की बात नहीं है, पाकिस्तानी नौजवान नस्ल, आप इस वक्त सड़क पे खड़े हैं, आप चलते हुए किसी शख्स से पूछ लें, आप किसी शख्स से पूछ लें कि पाकिस्तान में क्या जुल्म होता है। आप पूछें जबरी गुमशुदगियाँ होती हैं, जबरी गुमशुदगियों का जिम्मेदार कौन है। आप पूछें कि ये हुकूमत जो इस वक्त बज़ाहिर एक जमहूरी हुकूमत बरसरदार है, वो किसके वोट पर आई है, कौन लेकर आया उसे? अगर पाकिस्तानी अवाम ने वोट नहीं दिया तो वो कैसे आते हैं? किस तरह पाकिस्तानी कानून और आइन में जो बुनियादी हकूक दर्ज हैं उनको रोंद कर बदमाशी से लोगों के हकूक सलब किए जाएंगे और दिन में चढ़ा हुए सूरज को उनके डर और FIR के खौफ से चांद कहना है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ये सिर्फ मेरी और ईमान की बात नहीं है, इस वक्त पाकिस्तानी नौजवान नस्ल जो है वो इन सब मामलात को देख रही है, जान रही है, ऑन ग्राउंड है। आप इस वक्त सड़क पर खड़े हैं, आप चलती सड़क पे किसी नौजवान से पूछें, किसी पाकिस्तानी शहरी से पूछें कि जबरी गुमशुदगियों का जिम्मेदार कौन है। आप पूछें कि पाकिस्तान में पुलिस किस किस तरह की ज्यादती करती है। आप पूछें अवाम उन्नास से कि ये जो इस वक्त बज़ाहिर एक जमहूरी हुकूमत बरसर इक़्तिदार है वो किसके वोट से आई है। अगर उसको अवाम ने वोट नहीं दिया, 8 फरवरी को इलेक्शन में किसको वोट मिला है और कौन हुकूमत में बैठा हुआ है इस वक्त, जब से पाकिस्तान बना कोई इलेक्शन फेयर नहीं हो सका। तो ये बातें अब छुप नहीं सकती। ये बातें कहने पे आप पर्चे से और पाबंदे सलासल से, जेल से डरा नहीं सकते लोगों को। लोग सच बात करेंगे। अच्छा ईमान साहब, पहले भी आपको एक बदतमीज़ लड़की का खिताब दिया गया और आपने पहले भी जेल में गई हुई हैं, लेकिन ये जो घुटन का माहौल है बढ़ता जा रहा है, तो इसको कैसे ठीक होगा? ये क्या पहले भी आपने इस तरह के हालात देखे थे? देखें, जो इंटेंसिटी आजकल हम देख रहे हैं उसकी एक दो बुनियादी वजूहात हैं। एक तो कि आपके मुल्क में इस टाइम पर कोई आज़ाद अदलिया नहीं, क्या कोई अदलिया ही नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बिल्कुल जिस तरीके से कोर्ट्स को मफलूज किया गया है, उन्हें मैनेज किया गया है, उन्हें तबाह किया गया है, वो सबके सामने है। तो ये इस जो घुटन ज़दा माहौल है उसे मज़ीद सफोकेटिंग बना रही है। दूसरी बात कि इस टाइम पर जो आपकी रेजिस्टेंस हो रही है वो सिविल राइट्स मूवमेंट जिस तरह BYC है या PTM है, उनके पॉकेट्स में हो रही है। और जो आपकी आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल बार काउंसिल्स हैं, बार एसोसिएशंस हैं, उनकी तरफ से उस तरह रेजिस्टेंस नहीं हो रही, विद द एक्सेप्शन ऑफ कोर्स कराची बार जैसी बहादुर बार्स हैं जहां नौजवान वकला लीड कर रहे हैं। तो जो वकला की तरफ से भी एक रेजिस्टेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उस तरह से नहीं आई। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात कि घुटन ज़दा माहौल का आपको उस वक्त भी इंटेंसिटी का अंदाज़ा होता है जब आप किसी भी पाकिस्तानी TV मेन स्ट्रीम चैनल को ऑन करते हैं और आप देखते हैं कि उसमें आपको कोई खबर नहीं मिल रही जो असल में मुल्क में हो
رہا ہے, اور اس خبر کے لیے آپ کو سوشل میڈیا پر جانا ہوگا, ادھر دیکھنا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے وزیرستان میں, کیا ہو رہا ہے باجوڑ میں, کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں. تو اس طرح کے ماحول یا اس طرح کے سوسائٹی جو ہے وہ فنکشن نہیں کر سکتی. اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ یہ کرمبل کر جائے. اچھا ہادی صاحب, جیسے ایمان صاحبہ فرما رہی ہیں کہ جو عدالتی نظام ہے وہ مفلوج ایک قسم کا کیا جا رہا ہے, آپ اس عدالتی نظام سے ریلیٹڈ آپ وکالت کر رہے ہیں, جو بار ایسوسیشن کی طرف سے ایک وہ آنی چاہیے تھی مزاحمت, وہ نہیں آ رہی, تو اس کیسے آپ لوگ سب وکلاء ایک پیج پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ہر جگہ پہ آپ کا اختلاف رائے تو ہوتا ہے, لیکن ایک پیج پہ اکٹھا کیسے کیا جائے گا ان کو؟ دیکھیں عدالتی نظام کی جو بات آپ نے کی, ایمان نے بتایا, عدالتی نظام کا تو یہ حال ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ محسن نقوی کہتا تھا کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے وہ سارا مسئلہ. انفیکٹ اگر آپ ابھی دیکھیں حالات, تو یہ پورا عدالتی نظام اس وقت اسلام آباد کی کچہریاں, اسلام آباد کے ہائی کورٹ, یہ سارے ایک ایس ایچ او کی مار ہے. ایک ایس ایچ او ان کے قابو نہیں آ رہا. ایک ایس ایچ او عدیل شوکت, جس کو ایک جبری طور پر گمشدہ کیا گیا, سب کے سامنے گمشدہ کیا گیا سعید اللہ کو, اس کی ایف آئی آر وہ درج کرنے سے انکاری تھا, اس کے لیے 22 سے کی گئی, 22 سے کا آرڈر ہوا, اٹیسٹڈ آرڈر ہم خود لے کے گئے, ہماری ملاقات ہوئی عدیل شوکت سے تھانے میں, اور اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا عدالتی آرڈر, اس نے نہیں کیا ایف آئی آر, اس کے خلاف 22 بھی ہوئی, اس نے نہیں کیا ایف آئی آر, ہائی کورٹ میں ہیبیس لگی ہے, وہ ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں کر رہا. تو آپ نظام کی اس وقت پختگی دیکھیں کہ عدالتی نظام سٹنگ ججز ایک ایس ایچ او سے ایک نوجوان اسٹوڈنٹ کی جبری گمشدگی کا پرچہ درج نہیں کرا سکتے. یہ ہے نظام. اور جب آپ یہ کریں گے اور لوگوں کا عدالتی نظام پہ کوئی اعتماد نہیں رہے گا, تو پھر لوگ کہاں جائیں گے, کس کی طرف دیکھیں گے؟ پھر وہ احتجاج کریں گے, سڑکوں پہ آئیں گے, تب آپ ان پہ 780 کے پرچے کریں گے. تو عدالتی نظام تو اس وقت صرف ایک کور دینے کے لیے رہ گیا ہے. پورا عدالتی نظام جو ہے وہ رہ گیا ہے کہ جبری گمشدگی ہے تو آپ اسے لیگل کور دیں. کوئی ظلم ہو گیا ہے, قتل ہو گیا ہے, اغوا ہو گیا ہے, ریاستی داروں نے کیا ہے, تو آپ ایسا عمل کریں, ایسا کور دیں کہ نہ آپ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے, اور آپ ایک چیز کو تسلسل کی طرح چلاتے رہیں اور جبری گمشدگیاں ہوتی رہیں. مظلوم کا ساتھ دینے پر ایف آئی آر وغیرہ درج ہو رہی ہیں, مسنگ پرسن کے آپ کیسز وغیرہ ہمیشہ سے لڑ رہی ہیں, تو اس طرح کی ایف آئی آر کوئی حوصلہ وہ تو نہیں کریں گے؟ ہوتے جائیں, گرفتاریاں بھی کرتی جائیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے اس چیز سے. ہمیں پتہ ہے کہ جو ہم کام کریں اس کے ساتھ ایک رسک ایسوسیٹڈ ہے, لیکن ہمارے حوصلوں کی بات نہیں ہے. انہیں بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم تو خوش ہوتے ہیں جب ہم گرفتار ہوتے ہیں, ہمارے ایشوز جو جن کے لیے ہم بات کرتے ہیں انہیں مزید اٹینشن ملتی ہے, وہ مزید ہائی لائٹ ہوتے ہیں, تو ہمارے لیے تو خوشی کا باعث ہے. لیکن جو ریاست پیغام دے رہی ہے نہ صرف اپنے شہریوں کو بلکہ پورے دنیا کو, وہ یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان کی ریاست اتنی کمزور, اتنی بزدل یا اتنی خوف زدہ ہے اپنے پرامن شہریوں سے. یہ کس طرح کا پیغام پوری دنیا میں دیا جا رہا ہے؟ چلیں, امید ہے 11 کو بیل وغیرہ ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. شکریہ.